जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मुझे लखनऊ के सिद्धपीठ मंदिर माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप अगर यहाँ आए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं भी आए होंगे तो आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। क्या आपको पता है कि माँ चंद्रिका देवी मंदिर किसने स्थापित किया था? अगर मैं कहूँ कि इसका संबंध भगवान राम से है तो आपको पता है ये बात? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ कुछ विचित्र चीजें जो लखनऊ में हैं, और ये जब मुझे पता चली तो मैं खुद शॉक हो गई, क्योंकि मैं 10-12 बार यहाँ आ चुकी हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी खास जगह है जहाँ मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, छोटे भाई बहन और मम्मी के साथ। आप देख सकते हैं ये सामने एक बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ कम से कम 250 से 300 साल पुराना है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसके साथ एक फ्रेंड आई है उसकी। और यहाँ पर आप देखिए ये बरगद का पेड़ जो है इतना पुराना पेड़ है। आप इस धाम के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इसको अक्षय वट वृक्ष धाम कहते हैं, जो कि चंद्रिका देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आपने यहाँ पर एक नया वाटर पार्क देखा हो ना, तो उस वाटर पार्क के जस्ट पास सामने वाली जो राइट हैंड पे गली पड़ती है उसमें ये धाम पड़ता है। इस धाम की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक तपस्वी, एक संत बाबा रहते थे जिनका नाम था श्री हरिवंश बाबा। तो वो माता चंद्रिका के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो क्या करते थे, डेली उनके दर्शन करने जाया करते थे। जब वो दर्शन करने के योग्य नहीं रह गए, मतलब वृद्ध हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि लेते समय उनको शायद माता चंद्रिका ने दर्शन दिए थे, और ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी माता चंद्रिका के दर्शन करने आएगा वो यहाँ के दर्शन भी करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसका दर्शन अपूर्ण माना जाएगा। ऐसा कहते हैं कि श्री हरिवंश बाबा ने जहाँ समाधि ली थी उसी पर ये पेड़ उगा है, और ये पेड़ लगभग 250 से 300 साल पुराना है। और अभी ये सुनसान इलाके में है। ये देखिए ये उन बाबा जी की मूर्ति है। अंदर भी एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है उनकी। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं। अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस पेड़ के नीचे आप छोटे-छोटे मंदिर भी देखोगे, तो वो वही बनवाते हैं। तो ये देखिए इस गली से मैं निकली हूँ, यहीं पास ही में एक वाटर पार्क है। आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं। तो अभी मैं निकली हूँ चंद्रिका देवी मंदिर के लिए। आपने ये वाटर पार्क ज़रूर देखा होगा। यहीं से थोड़ी दूर पे चंद्रिका देवी मंदिर है। चंद्रिका देवी मंदिर जो है वो इसकी महत्ता अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मेला वगैरह भी लगने लगा है अब। पहले ये बहुत ही सुनसान मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अब ये मंदिर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, यहाँ मेला भी लगता है, आपके ठहरने के लिए एक छोटा-सा परिसर भी बन गया है, और मतलब अब ये मंदिर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर आप सालों पहले आए हों तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नहीं थी, मंदिर भी सिर्फ एक छोटा-सा मंदिर था। ये देखिए यहाँ पे भक्तों के खड़े होने के लिए रेलिंग वगैरह वगैरह की भी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। मैं यहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए ले चल रही हूँ, लेकिन मैं कैमरा माता रानी के सामने फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं दर्शन करने जब आती हूँ तो देवी-देवताओं के वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मुझे वो इंसल्टिंग लगता है। ये शिव जी की तस्वीर अक्सर आपने देखी। इस मंदिर की मान्यता ये है कि भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे प्रभु लक्ष्मण जी, उनके पुत्र चंद्रकेश ने यहाँ पे चंद्रिका माता के मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने ही तपस्या करके एक रोशनी के रूप में चंद्रिका माता को प्रकट किया था, क्योंकि ये इलाका सुनसान था, उनकी सेना यहाँ से गुजर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर चंद्रिका माता की पूजा की, प्रार्थना की, जहाँ पे चंद्रिका माता रोशनी के रूप में प्रकट हुई, और फिर यहाँ पे चंद्रिका मंदिर की स्थापना हुई। जो हम पूजा करने आते हैं, ये अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये बहुत विचित्र बात है। सच कहूँ तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। 10-12 साल मैं यहाँ 10-12 बार आ चुकी हूँ, 10-12 साल से आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ आज पता चली। और अक्षयवट वृक्ष धाम के बारे में तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। अभी इस मंदिर की एक महत्ता और है। इस मंदिर के पास ही एक खाटू श्याम का नया मंदिर बनाया जा रहा है। क्या आपको पता है जो बर्बरीक थे,
बर्बरीक को ही खाटू श्याम कहते हैं। खाटू श्याम जी माता चंद्रिका जी के भक्त थे। यहाँ पर घटोत्कच यानी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी तपस्या की थी माता चंद्रिका की। इसलिए यहाँ पर खाटू श्याम का भी पास ही में मंदिर निर्मित किया जा रहा है। मैं आपको वहाँ लेकर अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो मंदिर जो है अभी बन रहा है और अंधेरा हो चुका है। तो देखिए ये गोमती नदी है। गोमती नदी इस समय थोड़ी-सी गंदी यहाँ पर पड़ी हुई है। आई थिंक यहाँ मंदिर अभी थोड़ी सफाई वगैरह चल रही है और ये मेरा छोटा भाई है। हम लोग ने यहाँ काफ़ी मतलब एन्जॉय किया। यहाँ मेला वगैरह भी लगा हुआ है। आप यहाँ से कपड़ों के अलावा कुछ भी ले सकते हो, जो भी मेले में चीज़ें बिकती हैं। पास ही में यहाँ खाने-पीने के लिए भी काफ़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो पहले नहीं बना था, पहले मिट्टी-विट्टी वगैरह की समस्या रहती थी, पर हमने यहाँ बैठ के थोड़ी देर विश्राम किया। तो ये चंद्रिका देवी मंदिर के आज हमने दर्शन किए हैं, तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अब हम लौट रहे हैं घर, तो आइएगा ज़रूर अब एक बार यहाँ दर्शन करने। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।